हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो अभी 2020 में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे आपको अपनी तैयारी करने में सहूलियत होगी। दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली बिहार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से जुड़ी हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बाद हिंदी के पोर्शन को कवर करेंगे। तो जीके में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। अलाउद्दीन खिलजी यह शासन किया था 1296 से 1316 तक, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है। तो दोस्तों, भारत में कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या है 54%, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसद चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप हेतु निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर किया गया है इन्वेस्ट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पाल डायनेस्टी, वे संबंधित हैं भारत के पूर्वी क्षेत्र से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, 2017 में भारत ने पायदान की तुलना में 2018 में वैश्विक नवोत्थान सूचकांक में कितने पायदान की प्रगति की है। तो यह प्रगति मिला था भारत को 2018 में 3 का, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में किस किस की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन किया है। यह संशोधन किया गया है सेल और पेट्रोलियम की परिभाषा को शामिल करने के लिए, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। कंप्यूटर में अंडू फंक्शन एक होता है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+Z, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। खिज्र खान संबंधित था दोस्तों सैयद वंश से, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा था। फल उत्पादन मामले में भारत दूसरे पोजीशन पर आता है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। यह स्थित है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक में, और जिसे हिंदी में उत्तरी अटलांटिक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, जिसका उद्देश्य देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों द्वारा आपराधिक अभियोजन पक्ष से बचने के अभ्यास को रोकना है, राष्ट्रपति के द्वारा किस डेट को लागू किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। तो यह अध्यादेश हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा अप्रैल 2018 में लागू किया गया था, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
दोस्तों आप जितने भी लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का क्लास मैं भी स्टार्ट करूं, यानी कि सबसे पहले हिंदी का स्टार्ट करूं या फिर जीके का। जितना ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे और जैसा आपका राय है उसी के अनुसार मैं आगे आपकी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया था चाइना ने। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 में कब मनाया गया था? तो यह सेलिब्रेट किया गया था 1 अगस्त 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर किसका शासन था? तो जब 12वीं शताब्दी प्रारंभ हुई थी उस समय दिल्ली में शासन था तोमर डायनेस्टी का। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित करना है? तो इसमें भारत सरकार का लक्ष्य था टोटल 50% को संरक्षित करके रखना। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखरा गैर एशियाड है? तो देखिए यह है माउंट अकोंकागुआ। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो, नन एशियाइन माउंटेन पीक कहने का मतलब क्या है? वो माउंटेन पीक, वो पर्वत शिखर जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो यह हो जाएगा माउंट अकोंकागुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम डैश के विभिन्न प्रावधानों में संशोधित करता है। तो देखिए यह जो विधेयक 2018 में पारित किया गया था, यह 1988 के विभिन्न जो प्रभाव लागू किए गए थे उसमें संशोधन करता है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह स्थापित हुआ था 2003 में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पाउल कागमे के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो उस समय टोटल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस बार एग्जाम देने जा रहे हो 2020 में, तो 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर में डेटाबेस सॉफ्टवेयर है MS एक्सेस, ओरेकल और MS वर्ड, जबकि फॉक्स प्रो नहीं है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? तो इसमें भारत सरकार के द्वारा टोटल 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। सो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस फसल को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? तो देखिए यहाँ पर केवल गेहूं को छोड़ करके मक्का, बाजरा और रागी ये तीनों के तीनों खरीफ फसल हैं, जबकि जो गेहूं है वो रबी फसल में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया है? तो देखिए स्टेट बैंक के साथ में टोटल 6 बैंकों को मर्ज किया गया था और यह विधेयक 2017 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, रवांडा सरकार के गिरिका कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवेरू गांव के ग्रामीणों को कितनी गायों का उपहार दिया है? इसमें टोटल नरेंद्र मोदी के द्वारा 200 गायें उपहार के स्वरूप में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए इसमें से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि इसके अलावा एंड्रॉयड, मोजिला फायरफॉक्स और लाइनेक्स
ये तीनों के तीनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अब यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फिर प्राइवेट सॉफ्टवेयर वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जब आगे क्लास करवाऊंगा कंप्यूटर का जीके में, तब उस समय बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है एंजिल, सो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? यह पराजित हुआ था 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? भारत का जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल बाउंड्री है, उसकी लंबाई टोटल 7500 किलोमीटर है, सो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और सबसे ज़्यादा तटीय रेखा की जो लंबाई है ना, वो गुजरात राज्य की है। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? हिंद महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मैरीना ट्रेंच। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसके पीछे का रीज़न यह है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में, और सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है 35 नंबर, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? बड़ा इमाम बाड़ा बनाया गया था असफ उद दौला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वे शहनाई बजाते थे, सो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह स्थापित किया गया था मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। यहाँ पर यह स्थापित किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रौग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों के लिए और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है फिरोजाबाद को। नेक्स्ट है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया जाता है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए जो डिस्क वायरसेज है ना, यह वायरस का प्रकार नहीं है। बाकी इसके अलावा तीनों जो ऑप्शन है वो एक तरह के वायरस होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देखिए 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत पहुंचा था, 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, और 1498 में वास्को डिगामा कैलीकट में आया था। लेकिन जो गुरु नानक देव का जन्म है यह 1506 ईस्वी में नहीं हुआ था। यह स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो यह नहीं पाया जाता है यूरोप में, जबकि इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका, इन तीनों जगह पर सवाना घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो देखिए 100 मिलियन से कम आबादी वाला राज्य है वेस्ट बंगाल। और लास्ट क्वेश्चन है जीके का, विटामिन डी की कमियों की बढ़ती घटनाएं खास करके युवा लोगों में, इसका समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनसीईआरटी, एनडीएमएसी और उत्तरी एमसीडी स्कूलों के सहयोग से एक अनोखी पहल शुरू की है। इस पहल को क्या कहा जाता है? तो इसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट धूप, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सो गाइज, जितने भी क्वेश्चंस बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पिछले साल पूछे गए थे, जीके के क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिया है। अब इसका अगला वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, जिसमें आपको हिंदी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जाएंगे।
तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।